So today I'll be talking about a very important topic which includes Brahmasthan, the center point of all directions. क्या होता है ब्रह्मस्थान? क्या ये वाकई में काम करता है? एंड यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए? आपको इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। सो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। Hare Krishna everyone, my name is Shan and I welcome you all to my channel again. So क्या होता है ब्रह्मस्थान and how does it affect our day-to-day life and our home? So first of all, in simple language, Brahmasthan is also known as the center point. A center point for all the directions, क्योंकि all the directions meet at this one single point. ये आपके घर का सेंटर होता है, इससे निकालने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसे ही आप किसी भी जगह का सेंटर नहीं ले सकते, बिकॉज लॉजिकली ये घर का सेंटर इसलिए निकाला जाता है टू डिटरमाइन कि उस घर की एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है, बिकॉज यही वो पॉइंट है जहाँ से आपके घर की सारी एनर्जी जो जनरेट होती है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम इसे ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हुए समझते हैं। वास्तु पुरुष के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। सो वो इस पोजीशन में क्यों लेटे होते हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो मैंने अपनी इस वीडियो में समझाई है। सो डू चेक इट आउट। मूविंग फर्दर, उनका फेस नॉर्थ ईस्ट में एंड पैर जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं। अब ये सेंटर मीन्स ब्रह्म स्थान जो है ये उनके नेवल एरिया मीन्स नाभि पे आता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रह्म स्थान को ओपन होना चाहिए, क्या ब्रह्म स्थान को खाली होना चाहिए, या क्या ब्रह्म स्थान को थोड़ा सा एलिवेटेड होना चाहिए? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं करूंगा। देखिए, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज अगर आपके घर में ब्रह्म स्थान में कोई भी वास्तु दोष आता है तो आप कितनी ही कलर बैलेंसिंग कर लीजिए, कितनी ही एलिमेंट बैलेंसिंग कर लीजिए, एनर्जी फील्ड मैनिपुलेशन कर लीजिए, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। अब हम समझते हैं कि क्यों एक ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष बनता है। देखिए, कई लोग वहाँ पर स्टेयर केस बना देते हैं। कई कंसल्टेशंस में मैंने देखा कि उन्होंने वहाँ पे एक ओवरहेड वाटर टैंक बना दिया, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देखिए, वन ऑफ द सीरियस वास्तु दोष जो मैंने देखा है ये तब क्रिएट होता है जब लोग अपने ब्रह्म स्थान में एक पिट बना देते हैं। महाभारत में भी पांडवों की माया नगरी इंद्रप्रस्थ में एक पिट था, जिसकी वजह से उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सो अब हम इससे समझ सकते हैं कि क्यों अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके ब्रह्म स्थान में ज़रूर कोई ना कोई वास्तु दोष होता ही होता है। एक और लाइव एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। वंस आई वेंट फॉर अ वास्तु कंसल्टेशन। जो मेरे क्लाइंट थे, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम वाटर रिलेटेड डिजीजेस एंड उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी था। तो आफ्टर लुकिंग एट द फ्लोर मैप ऑफ हर हाउस, मैंने पाया कि उनके ब्रह्म स्थान में टॉयलेट था विद अ टब। सो ऐसे आपके घर का सेंटर पॉइंट जो होता है आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर वहाँ पर कोई ना कोई वास्तु दोष आ जाए। अब करना क्या चाहिए अगर आपके घर में इस जगह पर स्टेयर केस आ जाते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक आ जाता है या वॉशरूम आ जाता है, तो यू हैव टू रिमूव इट। इसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। आप कोई रेमेडी करने चाहते भी हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो और मल्टीप्लाई हो जाती है। इससे आपको प्रैक्टिकली इस तरीके से समझना पड़ेगा कि आपके पेट में अगर कोई दोष हो जिससे आपकी सर्जरी होगी, अब उससे उसके इफ़ेक्ट्स आपकी पूरी बॉडी पर पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आपके घर के सेंटर में भी कोई दोष हो तो उससे पूरे घर पर उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो पड़ते ही पड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे कट होना चाहिए, क्या यहाँ पे थोड़ी सी एलिवेशन होनी चाहिए। देखिए, फर्स्टली कट्स जैसे कि ह्यूज वॉल्स आ जाती हैं आपके ब्रह्म स्थान में, दैट शुड नेवर कम हियर, बिकॉज आपके ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली होना चाहिए, हमेशा लाइट एंड वेट होना चाहिए। सेकेंडली, सबसे बेस्ट ब्रह्म स्थान की पोजीशन हम मानते हैं इन अकॉर्डेंस टू वास्तुशास्त्र जब यहाँ पर थोड़ी सी एलिवेशन हो। पुराने समय में ऐसा अक्सर किया जाता था और कई घरों में तो घर के सेंटर में
तुलसी भी लगाई जाती थी जिससे घर में प्रॉस्पेरिटी आती थी और एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहता था। इससे जो एनर्जीज थी वो अच्छे से फैल पाती थी। अब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर के सेंटर में तो स्टेयरकेस कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। आजकल स्पेस यूटिलाइजेशन के चक्कर में लोग घर के सेंटर में स्टेयर्स बना देते हैं या शाफ्ट बना देते हैं। तो क्या उसकी कोई रेमेडी है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा तो वो आपके घर का एग्जैक्ट सेंटर है ही नहीं। पर हाँ, इस चीज़ की कोई भी रेमेडी नहीं है। आई वुड स्ट्रिक्टली रेकमेंड कि आप ऐसे घरों को ना लें, और अगर ले लिया है तो ट्राई टू रिमूव इट फ्रॉम सेंटर। एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आप वास्तु करवाएं जिससे आपको अपने घर के एग्जैक्ट सेंटर के बारे में पता चल पाए। कई बार मैंने अपनी कंसल्टेशंस में देखा कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती जब उनका सेंटर खराब होता है। आपके अच्छे कर्म हैं वो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो प्रिकॉशन सेक के लिए हम उसे रिमूव करवा देते हैं कि भगवान ना करे अगर आगे जाकर हमारे क्लाइंट को ये चीज़ें प्रॉब्लम ना दें। देखिए, ये सभी चीज़ें मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस, कंसल्टेशंस और लाइव केस स्टडीज से मैंने इकट्ठी की है। ट्राइड एंड टेस्टेड ऑब्जर्वेशन है ये। सो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ ब्रह्म स्थान। आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया हो। मैं जल्द से जल्द ऐसी वीडियोस और आप सभी मेरे व्यूज़ के लिए लाऊंगा। टिल देन, हरे कृष्ण।